आप देवकी नंदन खत्री एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, उस पर मीडिया सवाल नहीं उठाती है क्योंकि वो ब्राह्मण है। और ये सूरजपाल जो है चमार है, जाटव है, इस पे सवाल उठेगा बाबा की गलती। अरे भाई प्रशासन की गलती है। सूट बूट में आते हैं, सफेद पैंट शर्ट पहनते हैं, वो बाबा कहाँ से हो गए सर? आपको दिक्कत यह है कि दलित है तो सूट बूट क्यों पहन रहा है? दलित आपके मीडिया जो इमेज बना रहा है, बाबा सूट बूट में आते हैं टाई पहन के, नहीं। चमार है तो कोट नहीं पहनेगा। मैं बाबा की बात ही अब छोड़ दीजिए। चमार है कोट पैंट टाई नहीं पहनेगा, सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनेगा, अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा। चमार है तो नंगा रहेगा, फटीचर रहेगा, गमछा पहना हुआ रहेगा। ये इमेज बिल्ड किया जा रहा है और ये सैकड़ों साल से किया जा रहा है, तो वो इमेज बनाई जा रही है। तो आप ठीक है, वहाँ भगदड़ मची। अगर बाबा ने परमिशन नहीं लिया तो उसकी जिम्मेदारी है, कानून जिम्मेदारी तय करे, जांच आयोग गठन हो। लेकिन अब कोट पहनता है, इस बात से दिक्कत है। इसका मतलब है आपके दिमाग में कचरा है, आपके दिमाग में जाति है, आपके दिमाग में जाति का भूसा भरा हुआ है। पागलों का देश है, यहाँ यही चल सकता है। यहाँ कुतिया की भी पूजा होती है। देश पागलों का है। धार्मिक रूप से ब्राह्मणों ने इस देश को इतना जो है मूढ़ बना दिया है, ये लोगों को गधा बना दिया है पूरी तरह से। ये मूढ़ है, इनको समझ विश्वगुरु बन रहा है देश। नहीं, इनको समझ में नहीं आ किस चीज़ का विश्वगुरु बना। मोदी जी कहते हैं पत्थर पे जो है दूध डाल के विश्वगुरु बन रहे हैं। श्रद्धा है सर, नहीं, हम आपकी आस्था तो उससे विश्वगुरु बन, काहे का विश्वगुरु? आप जो देश के दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालय हैं, उसमें आपका एक विश्वविद्यालय नहीं है। किस बात का विश्वगुरु? किस बात का, काहे का विश्वगुरु? दलित पे मूछ रखने पर हत्या हो जाती है तो दलित उत्पीड़न में विश्वगुरु? एक भी ओबीसी जेएनयू में प्रोफेसर नहीं है, उस बात का विश्वगुरु को ओबीसी की भागीदारी नहीं दे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा जी। ओम सुधा जी सभी मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देते हैं। इस बार जो हम बात करने जा रहे हैं उसका विषय है यूपी के हाथरस में बाबा के दरबार में भगदड़ मच गई और 121 लोगों की मौत हो गई। सुधा साहब, क्या लग रहा है ये बाबा जो है लोगों की जान लेते जा रहे हैं, जो कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो रहे हैं बाबा हमारे देश में, ये कब तक लोगों की जान लेंगे अंधभक्ति में और जो है बाबागिरी में? देखिए, इस मामले में तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरी तरह से इसमें बाबा की गलती ही निकालना गलत है। ये तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का मामला मुझे दिखता है। मान लिया जाए बाबा कोई कार्यक्रम कर रहा है तो उसको आप परमिशन किसने दिया? जिलाधिकारी ने दिया होगा, एसडीओ ने दिया होगा। हम लोग जब कोई जंतर मंतर पे कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम लोग प्रशासन से परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने का क्या मतलब होता है कि उनकी जिम्मेदारी तय होती है। पूरे देश में अभी चुनाव के दौरान कई जगह हम लोग ओपन में कार्यक्रम नहीं कर पाए, हम लोग हॉल के अंदर राउंड टेबल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप जो है जब एक्सेप्ट करते हैं, परमिशन देते हैं कार्यक्रम करने का, इसका मतलब आप सरकार हैं। वहाँ बैठा हुआ डीएम या एसडीओ कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो सरकार होता है। सरकार पर लोगों का विश्वास होता है। सरकार ने परमिशन दिया यानी इसका मतलब है आपने जिम्मेदारी ली है। अगर उत्तर प्रदेश में यह घटना घटी है कि भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए तो बाबा की गलती नहीं है। ये बात को गलत दिशा में मत मोड़िए। इसमें पूरे मामले में लापरवाही उत्तर प्रदेश पुलिस की है, योगी सरकार की लापरवाही है। आपने पर्याप्त मात्रा में पुलिस प्रशासन क्यों नहीं उपलब्ध कराया? पुलिस प्रशासन, योगी सरकार हत्यारी है। हम रामलीला मैदान में जब रैली कराते हैं तो रात भर जो है पुलिस कैंप किए रहती है कि इधर से रास्ता दीजिए, उधर दरवाज़ा छोड़िए, इधर से लोग आएंगे, उधर से जाएंगे, इधर इतना बड़ा दरवाज़ा दीजिए, इधर बैरिकेटिंग दीजिए। 72 तरह काम हमसे कराए जाते हैं। पुलिस जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस निभाती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब बाबा का सत्संग हो रहा था यह जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? तो इस पूरे मामले में बाबा की गलती तो है, लेकिन बाबा सूरजपाल की कोई गलती नहीं। इसमें बाबा योगीनाथ की गलती है। जो हत्यारा है 121 लाशों का, ये बिल्कुल गलत आरोप है। योगी सरकार ने कायदे से जांच नहीं किया। वो जो पंडाल था, कायदे से सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी, कायदे से कितने उनके वॉलंटियर, हम लोगों से वॉलंटियर का लिस्ट लेती है दिल्ली पुलिस जब हम कार्यक्रम कराते हैं, वॉलंटियर की लिस्ट नहीं देखी, कार्यक्रम की मॉनिटरिंग नहीं की। ये उसका फेल्योर है, इसमें बाबा का कोई फेल्योर नहीं है। बाबा ने लाखों लोग क्यों इकट्ठे किए वहाँ पर? उन्हें पंडाल में क्या दे रहे थे बाबा बदले में उस भीड़ को? पंडाल में इकट्ठा करने का काम तो बागेश्वर भी करता है, उससे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है कि क्यों करता है? अब देशानंद गिरी भी करता है, देवकी नंदन भी करता है। देवकी नंदन तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, उस पर सवाल क्यों नहीं? ये बाबा जो है
ये बाबा चूंकि आप पक्ष ले रहे हैं सूरजपाल जाटव का जाति की वजह से। हाँ नहीं, जाति की वजह से इनको बदनाम ज़्यादा किया जा रहा है। हमारे देश में सैकड़ों साल से बाबाओं के दरबार में, मंदिरों की लाइन में सैकड़ों हजारों लोग मर गए अभी तक, लेकिन पुलिस प्रशासन इन पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है ऐसे बाबाओं पर जो कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं, सत्संग करने लग जाते हैं हर साल जगह जगह पर। कैसे करेंगे? इनको वोट मिलता है उनसे, कैसे करेंगे? ये उनके दरबार में जाते हैं, सिरसा से लेकर जो है बागेश्वर तक, हर जगह इनके दरबार में जाते हैं और इनके जो भक्त हैं ये उनके वोटर बन जाते हैं। क्यों सरकार कार्रवाई करेगी? तो बाबा के सिर पे हाथ है क्या? सिर पे हाथ नहीं, बाबा के पैर में इनका सिर है। राजनीतिक दलों का इनके सर पर बाबाओं का हाथ होता है, चूंकि ये लोग जो है जनप्रतिनिधि सही मायनों में जनता से नहीं जुड़े वोट हैं। बैंक है बाबा। बाबा वोट बैंक की चाबी है, इसीलिए बाबा के दरबार में सारी पार्टी के लोग जाते हैं। इसमें नया क्या है? भीड़ को क्या मिला? जो उनके भक्त, उनकी तो जान चली गई सर। तो उसमें मैं एक इंटरव्यू एक बूढ़ी औरत का देखा तो कह रही थी कि हम क्यों नहीं मर गए, अगर हम वहाँ मरते तो बैकुंठ मिल जाता। तो सब लोगों को बैकुंठ मिल गया जब वहाँ मरे। हमारे देश में हथौड़ी बाबा, जलेबी बाबा, पंखा बाबा, पर्ची वाले बाबा, और ये जो सूरजपाल जाटव हैं, ये अपने घर के पास एक हैंड पंप लगाए हुए थे, कहते थे कि इस हैंड पंप का पानी पीजिए आपके दुख दूर हो जाएंगे। अब देखिए, आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ पागलों का देश है, फिर आप लोगों से मुझे ट्रोल करवाएंगे। आदिवासी महिला सर राष्ट्रपति बना दी है, और आदिवासी महिला को जो है मंदिर के गर्भगृह में नहीं घुसने दिया। इस बात का विश्वगुरु, किस बात का विश्वगुरु मोदी जी बना रहे हैं? ये उनका एंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्री के तरह यह बात भी रहस्य है कि पता नहीं किस बात का विश्वगुरु भारत को बना रहे हैं। सारी मीडिया और सारे जो कथावाचक हैं वो कह रहे हैं कि बाबा ने जान ले ली 123 लोगों की हाथरस में। अब बाबा चमार है तो बाबा पे बोलेंगे नहीं, कहना है तो योगी सरकार के प्रशासन पे मीडिया सवाल उठाए, जिसकी गलती है योगी सरकार के प्रशासन की गलती है। तो जांच बैठनी चाहिए, योगी सरकार में नाम नहीं है बाबा का, योगी जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो होना भी नहीं चाहिए FIR में नाम, बाबा की कोई गलती ही नहीं है इसमें। कोई गलती तो मीडिया चमार होने की वजह से जो है मीडिया उसके ऊपर चल रहा है। बाबा की कोई गलती नहीं, क्यों होगा FIR में? तो बाबा साहब के साथ में जातिवाद हो रहा है क्या? बिल्कुल, मीडिया तो हमेशा से नया थोड़ा ही है। किसी का भी पूछ उठा कर देखिए, वो जातिवादी है इस देश में। तो बाबा साहब ने इसलिए तो जो है जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो जाति ही इस देश में सच्चाई है। चूँकि वो बाबा जो है चमार जाति का है, इसलिए सब मीडिया वाला उमक रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सूरजपाल जाटव ने पुलिसकर्मी के तौर पर नौकरी तो की, लेकिन उन्होंने कायदे से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेते तो बाबा नहीं बनते। नहीं, आदमी ढंग से पढ़ा लिखा है, पता है ना इस बिजनेस में, वो अच्छा बिजनेसमैन है। जो भी बाबा बना है मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। उसको सिपाही बन के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाता। मैं तो चाहता हूँ तमाम जितना दलित कांस्टेबल है सब बाबा बन जाए, सब ब्राह्मणे का पैर छुएगा, चमार का भी पैर छुए कोई आके, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है। कौन स्वीकार करेगा इनको बाबा के? छूता ही होगा, हम तो देखते नहीं है वीडियो पर, लेकिन लगता है कि इसका भी पैर छूता ही होगा। सब ब्राह्मणे का काहे पैर छुएगा भैया? चमार का भी पैर छुओ, 100-200 चमार बाबा बन जाए दलित। और क्या, मंदिर का पुजारी बनिए, ट्रस्टी बनिए, बाबा बनिए। मतलब जो माल है ना, इसका सोर्स आना चाहिए। ये अगर आ रहा है तो हमको आप जो है किसी बड़े मंदिर, राम मंदिर ट्रस्ट का बना दीजिए ट्रस्टी, कोई दिक्कत नहीं। कल से जय श्री राम पहन, माल आना चाहिए। पैसा का सोर्स है बाबा ब्राह्मणों की तरफ, और जो है देने वाला सोर्स जो है दलित पिछड़ा दे रहा है, ब्राह्मण उसे ATM से निकाल रहा है। कथावाचक बनने में मजा है, माल है, बहुत है, बहुत पैसा है, तभी तो बना जा रहा है। वो बनना चाहिए, दलितों पिछड़ों को ये सब भी बनना चाहिए। जैसे रामदेव जी के खिलाफ मैं नहीं बोलता हूँ, मैं रामदेव जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। यादव जी हैं, सब आके पैर छू रहा है उसका। अब ये जो है नए बाबा जो आए हैं, इनका भी मैं सम्मान करता हूँ, बड़े सम्मानित हैं।